सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड का आज आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी की डिमांड थी कि सर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का आंसर की डिस्कस कर लीजिए, तो आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए एक बार फिर से टारगेट सेमेस्टर आप सभी के सामने हाजिर है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड की आंसर की के साथ। तो आंसर की में आज मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं ऑप्शंस आपको बता दूंगा कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, क्योंकि आपका भी टाइम काफ़ी कीमती है, अब एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, तो आप भी कहीं ना कहीं रिलैक्स करना चाहते हैं, तो बस आप लोग मिला सकते हैं आपने अपने अपने आंसर की से। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा, न्यू थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा, 6 स्टेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट साइकिल के। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ये जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड का पेपर आया था ना दोस्तों, ये पेपर एक्सपेक्टेड आया था, जैसे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपे थे, तो बहुत बहुत बधाई हो। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही होंगे। चलिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है फैमिली वेलफेयर, इसका आंसर होगा तीसरा वाला सी। 5 का आंसर ए होगा, वायबल प्रोडक्ट आइडिया। 6 का आंसर 6 का जो आंसर होगा वो डी होगा, स्टेबलाइजेशन स्टेज, स्थिरीकरण चरण। 7 का आंसर ए होगा, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज यानी गतिविधियों का एक समूह। 8 का आंसर बी होगा, लेबर इंटेंसिव। 9 का आंसर बी होगा, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। 10 का आंसर ए होगा, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। अब आप लोग कहेंगे सर केवल आप आंसर्स बता रहे हैं, कुछ डिस्कस कर नहीं रहे, क्योंकि अभी जो एग्जाम बच्चों का खत्म हो गया, हो सकता है कि इस वीडियो को कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा हो जो आगरा यूनिवर्सिटी का हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हो, या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी का हो, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो। लेकिन अब इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल ये है कि बच्चों का जो आंसर है वो आप मैच कर सकें। अगर आप कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं सारे क्वेश्चंस को, अगर आप डीप में समझना चाहते हैं इनके ऑप्शंस को भी, तो आप सारथी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से कस्टमाइज कोर्स आपका बनाया गया है। आगरा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कानपुर यूनिवर्सिटी और माँ सखुम्बरी यूनिवर्सिटी, जिसको MSU शॉर्ट में कहते हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका कस्टमाइज कोर्स बनाया गया आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से। तो आप सारथी ज्वाइन कर सकते हैं। सारथी ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पे आपको सारथी बीकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का सारथी आपको मिल जाएगा। चलिए, 11 का आंसर डी होगा, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। 12 का आंसर ए होगा, टोटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। 13 का आंसर सी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। 14 का आंसर होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यूज, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव, उपयुक्त दोनों। 16 का आंसर हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अगर पॉजिटिव होता है तभी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था, PYQ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, 4 फेजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। 18 का आंसर होगा 1 करोड़। मैंने आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताया था कि माइक्रो एंटरप्राइज में कितना इन्वेस्टमेंट का लिमिट होता है प्लांट एंड मशीनरी में, स्मॉल में कितना होता है और मीडियम एंटरप्राइज में कितना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। लेट मी सी, 19 नंबर क्वेश्चन डी हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दीज। 20 का आंसर होगा सी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में कृषि उद्योग। 21 का आंसर ए होगा, 1948 में IFCI एक्ट को पास किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपको सुबह में कराया गया था, जिस दिन आपका एग्जाम था उसी दिन मॉर्निंग में। 22 का आंसर सिडबी होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 23 का आंसर बी होगा, पब्लिक सेक्टर। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं कि अब मैं आपको बता दूं कि अभी ICICI प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जब ये सेटअप हुआ था तब ये पब्लिक सेक्टर के रूप में ही सेटअप हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 24 का आंसर होगा डी, ब्रांड आइडेंटिटी। जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी भी ब्रांड की पहचान होती है, ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। 25 का आंसर डी होगा, एंसिलरी रिलेशनशिप, सहायक संबंध। 26 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंसल्टेंसी होते हैं। 27 का आंसर होगा इनोवेशन, डी हो जाएगा। ठीक है।
नवाचार। 28 का आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये क्वेश्चन भी कराया गया था आपको। जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो जो गुजरात की राज्य सरकार है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, ये कई बार हमने कराया। एमएसएमई एक्ट को फाउंड किया गया था, इसके स्थापना एमएसएमई एक्ट जो है उसको पास किया गया था 2006 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। 30 का आंसर होगा टेक्निकल फीजिबिलिटी, तकनीकी साध्यता। 31 का आंसर होगा इनकैसिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, सी हो जाएगा इसका। 32 का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, मॉडर्नाइजेशन, इन सभी को में सुधार लाता है, इन सभी को इम्प्रूव करता है। 33 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अगेन। 34 का आंसर होगा एक्शन प्लान, ये भी क्वेश्चन कराया गया था। डीपीआर एक एक्शन प्लान है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको शॉर्ट फुल फॉर्म इसका होता है डीपीआर का। 35 का आंसर होगा 1982, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था। 36 का आंसर होगा ए, दैट इज प्रमोशन, ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। 37 का आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया था कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो छोटे व्यवसाय हैं, वो हिंदुस्तान के लिए या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उनके रीजन्स में ये सारे के सारे रीजन्स आ जाएंगे, तीनों के तीनों। इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 का आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगेन, जो किसी भी बिजनेस को के फेल होने का कारण होता है, ये सभी के सभी आते हैं उसमें। ठीक है, 39 का आंसर होगा प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। 40 का आंसर हो जाएगा सब्सिडी, सहायकी। 41 का आंसर होगा CPM, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, 42 का आंसर होगा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, यानी परियोजना निर्माण। 43 का आंसर होगा इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एच का सही हो जाएगा प्रत्येक जिले में। 44 का आंसर होगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी आपको क्वेश्चन बताया गया था। 45 का आंसर होगा दोस्तों ओनली फॉर इंटरनल यूज। ठीक है, 46 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 46 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। 47 का आंसर भी अगेन ऑल ऑफ दीज होगा। 48 का आंसर अगेन ऑल ऑफ दीज होगा। 49 का आंसर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। मैंने आपको कई बार बताया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम ही है, मेन मकसद ही है नाबार्ड का कि हिंदुस्तान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कृषि क्षेत्र है, उसका विकास करना। ये भी आपको बताया गया था। अब क्योंकि आंसर की का वीडियो है तो मैक्सिमम कंसेप्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, टू द पॉइंट आपको सीधे आंसर्स बताने हैं। 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, वाई आर स्मॉल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दे क्रिएट जॉब्स एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टूडेंट ये थे आपकी आंसर की। मात्र 8 मिनट में हमने 50 के 50 क्वेश्चंस के कौन कौन से आंसर्स होंगे ये डिस्कस कर लिए। अगर इस वीडियो को कोई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बच्चा देख रहा हो, कोई आगरा यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा हो, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा हो, या फिर कोई माँ शकम्बरी यूनिवर्सिटी यानी MSU का बच्चा देख रहा हो, या फिर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट है, अगर आपके यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, इनकम टैक्स फर्स्ट, इनकम टैक्स सेकंड, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपके लिए टारगेट गुरुकुल ऐप पे कस्टमाइज कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी के प्रेस्क्राइब सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। इस कोर्स का नाम है सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर। और अगर आपका कोई जूनियर है जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है, तो सारथी फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के लिए कोर्सेज आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे बनाए गए हैं। और उसमें आपका कस्टमाइज सिलेबस डिस्कस किया गया है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर सिलेबस है, और जो भी क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए। तो आप सारथी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी आपके सेमेस्टर एग्जाम की। और जैसा कि हमेशा से सारथी का एक स्लोगन रहता है कि सारथी देगा साथ, हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। और ये बात हमेशा से हमारे जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो सिद्ध करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चे भी अब सिद्ध करना स्टार्ट कर दिए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे सिद्ध कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और माँ शकम्बरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जुड़े सारथी से, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। बाकी कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी बैच को। अगर आपका कोई जूनियर हो जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हो, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म के बारे में।
जो टारगेट सेमेस्टर का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इंटर्न्स की तैयारी कराई जाती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्जाम होता है सभी की तैयारी लगभग आपका टारगेट बिल्कुल कराता है। तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने लिए सारथी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो खत्म हो चुका है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं जैसे आगरा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या कानपुर यूनिवर्सिटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपका कोर्स चल रहा है। चलिए, दैट्स इट।